नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा बात कर रहा हूँ क्रेज़ी मनी विद श्री हिंदी चैनल से। आपको आज का अपडेट्स बताता हूँ। आपका आज का स्टॉक मार्केट में क्या होगा उसके बारे में जानकारी देता हूँ। आज 21 सितंबर है और मार्केट शुरू होने से पहले आपको मार्केट की जानकारी मैं दे रहा हूँ। मार्केट का प्रिडिक्शन आपको करके दे रहा हूँ क्या हो सकता है और आपको क्या करना है, क्या रणनीति होगा। तो बहुत सारा चेंजेस हो रहा है फंडामेंटली और टेक्निकली। मैं आपको दोनों चीज़ें समझाता हूँ, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको मैं 7,500 से एक्चुअली बता रहा हूँ। जब एक्चुअली मार्केट रिवर्स हो रहा था, अभी मार्केट रिवर्स होगा। तो अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी मार्केट रिवर्स होने का संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। सो अभी एक्चुअली मार्केट बाय ऑन डिप से सेल ऑन रैलीज हो सकता है। इसका बहुत सारा वजह है। तो क्या क्या वजह है मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ। एक फंडामेंटल चीज़ जो शिफ्ट हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट एक्चुअली कोविड के वजह से जब एक्चुअली गिरना स्टार्ट हुआ था, उस वक्त सारा कैसीनोज भी बंद हो गया था लॉकडाउन की वजह से। और दूसरा, जो एक्चुअली स्पोर्ट्स वगैरह का एक्चुअली बेटिंग वगैरह होती थी, वो सब भी बंद हो गया क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक्चुअली हो नहीं रहे थे। अभी स्पोर्ट्स का बेटिंग का हाईएस्ट बेटिंग जो भी होता है वो क्रिकेट में होता है, आपको पता है। शनिवार से एक्चुअली वो स्टार्ट हो चुका है, पहली बात। दूसरा बात ये है कि कैसीनोज जो है, लास वेगास जो बिगेस्ट कैसीनोज वगैरह है, वो सब एक्चुअली कल रात से खुल गया है। तो जो भी एक्चुअली पैसा वहाँ से आ रहा था वो सब यहाँ से निकल जाएगा। इसका मतलब ये है जो लिक्विडिटी था मार्केट में, जिसके वजह से मार्केट ऊपर जा रहा था, वो एक्चुअली खतरे में है। दूसरा खतरा इससे है क्योंकि बहुत सारा आईपीओस जो आ रहा है, आ चुका है और आने वाला है, ये भी एक्चुअली मार्केट से लिक्विडिटी को कम करेगा। क्योंकि आपको पता ही है, पहले हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आया, अभी रोजारियो इन्फोटेक का आ रहा है, अभी एंजल इन ब्रोकिंग का आ रहा है। उसके बाद एक्चुअली जोमेटो का आईपीओ है, एल का आईपीओ है, बहुत सारा आईपीओ है। सबको एक्चुअली पैसा लगाना है, सब एक्चुअली पैसा लगाएंगे क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा कमा लिया है अभी पिछले आईपीओ में। तो क्या होगा कि जो लिक्विडिटी पहले था मार्केट में वो खतरे में है, पहली बात। दूसरा एक्चुअली बात अब देखेंगे, अभी भी निफ्टी जो है, अभी भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश है। पर बैंक निफ्टी अभी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म सब बेरिश हो चुका है। तो अभी एक्चुअली शुक्रवार के दिन से एक्चुअली हम 22,000 का स्तर पर है। 22,400 जो है बहुत अहम लेवल है। उससे नीचे जो एक्चुअली बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा वो एक्चुअली बेर मार्केट का ट्रेड है। तो वो बैंक निफ्टी कभी भी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 पॉइंट्स एक्चुअली गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और वो निफ्टी को खींच के निकाल के नीचे लेकर आएगा क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 30% का वेटेज लगता है निफ्टी में। और सेंटिमेंट तो बिगड़ ही जाएगा। और इस गुरुवार को वो एक्चुअली बैंक का जो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो केस चल रहा है वहाँ पर, वो एक्चुअली उसका डिसीजन जो है वो इस गुरुवार को होने वाला है। और वो शायद एक्चुअली बैंक्स के लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक्चुअली निफ्टी को नीचे लाने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बहुत सारा जो भी सेक्टर्स है, वो उसमें से बहुत सारा सेक्टर्स अभी क्या हुआ है कि शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एक्चुअली बेरिश हो चुका है। तो और बहुत सारा एक्चुअली बहुत करीब है, ऑलमोस्ट बॉर्डर लेवल पर है। सिर्फ एक्चुअली फार्मा और आईटी ही ऐसे इंडस्ट्री है
जिनका एक्चुअली लेवल जो है थोड़ा एक्चुअली अच्छा है, जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बुलिश अभी भी दिखा रहा है, बट वो जहाँ तक होल्ड करेगा वो थोड़ा एक्चुअली मुश्किल है। तो मेरा अभी आपसे राय यही है कि मार्केट अभी सेल ऑन रैलीज हो चुका है। तो आपने कोई एक्चुअली पोर्टफोलियो है तो उसको एक्चुअली आप देख लो। अगर आप कैश में रह सकते हो तो सारा पोर्टफोलियो निकाल के कैश पर रहो, ये बहुत अच्छा होगा। जो भी कोविड के सिचुएशन में प्राइसेस नीचे आए थे, वो पिछले हाई से एक्चुअली ऊपर चले गए हैं, वो शायद थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेगा और होल्ड कर सकता है। और जिसने भी एक्चुअली नीचे के लेवल बहुत नीचे गया था, वो बहुत नीचे जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए एक्चुअली स्पेशली अगर आपका बैंकिंग का स्टॉक है, कोई भी हाई बीटा स्टॉक है, तो उससे सब से निकल जाइए, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है सब एक्चुअली खतरे में है। क्योंकि मार्केट फिर से एक्चुअली बहुत तेज़ी से गिर सकता है, बहुत गिरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कैश में रहो, प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि जब मार्केट एक्चुअली गिरेगा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा निकलने के लिए। तो इसीलिए अभी मार्केट में अभी भी आपके लिए मौका है निकल जाने का, आप निकल सकते हैं। तो सेल ऑन रैलीज का अभी मार्केट हो चुका है। मैं एक्चुअली देखिए 7,500 से एक्चुअली आपको बता रहा था बाई ऑन डिप्स का मार्केट है। अभी 11,500 में बता रहा हूँ। अभी मार्केट सेल ऑन रैलीज हो चुका है। इसको अगर मार्केट फिर से तेज़ी में आ सकता है, वो 11,550 से 600 को तोड़ के वहाँ उसको स्टेबल रहना पड़ेगा, तभी एक्चुअली ऊपर जा सकता है, वरना नीचे ही जाएगा। तो इसलिए आप सावधान रहिए, क्योंकि यूएसए का मार्केट भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों एक्चुअली बेरिश हो चुका है। अगर शुक्रवार को आप देखेंगे तो वो एक्चुअली सपोर्ट तोड़ने का बहुत करीब है। अगर सपोर्ट एक्चुअली उसने जो पहला जो लो था उसको एक्चुअली तोड़ा है, और वो ऐसा ही बरकरार रहेगा, तो एक्चुअली बहुत तेज़ी से एक्चुअली वहाँ भी गिर सकता है। और अगर यूएसए का मार्केट एक्चुअली गिर गया तो एक्चुअली पूरा सेंटिमेंट, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। कोई भी एक्चुअली मार्केट टिक नहीं पाएगा। तो सब एक्चुअली खतरे में है। तो मेरा राय यही होगा, आप अपना जो भी पोर्टफोलियो है उसको आप उससे निकलने ही बेहतर रहेगा। आपको चाहिए तो फिर से आप ख़रीदारी कर सकते हो, बट अभी तो आपको पैसे को हाथ में रखना पड़ेगा। आप इसी में समझदारी बढ़ेगी, और शॉर्ट भी कर सकते हैं जब तक 11,550 600 से आगे नहीं निकलेगा। अगर आप देखोगे 50-100 पॉइंट का एक्चुअली आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका गिरने का अभी आप देखोगे तो संभावना जो है मिनिमम 10-15-20% का गिरावट आने का संभावना है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो यही मेरा राय होगा। अगर आप एक्चुअली मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े नहीं है तो यूट्यूब चैनल को जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और सबको एक्चुअली इसके बारे में समझाइए, दिखाइए। और मेरा टेलीग्राम चैनल जहीं जुड़े है तो क्रेज़ी मनी विद श्री मेरा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए। और आपका दिन शुभदायक हो और लाभदायक हो, यही मैं कामना करता हूँ।